आई एम अ सुपर वुमन नाउ। ये स्टेटमेंट था मेरी पेशेंट का जो कल मुझसे 3 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद मिली। जब वो पहली बार मेरे पास आई थी, शी वॉज टेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। एक साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रही थी, वेनिलाफ्लेक्सिन पे थी, लोराजेपाम पे थी, प्रोप्रेनोलॉल पे थी और मल्टीविटामिन पे थी। डिस्पाइट दैट, जब वो मुझसे अप्रैल में मिली थी तो उसका कहना था उसे थकावट लगती है, चीजों में उतना मजा नहीं आता और रात में नींद की दवा खाने के बाद भी नींद अच्छी नहीं आती, पैरों में बेचैनी रहती है। उसका ट्रीटमेंट 6 महीने से चल रहा था और वो अच्छी एंटी डिप्रेशन पे थी। डिप्रेशन वाला पार्ट लगभग ठीक था, उससे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे थे। शी वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर, मूड भी अच्छा था। लेकिन थकावट, चीजों में उतना इंटरेस्ट न रहना और नींद अच्छी ना आना, क्योंकि जैसे ही लेटती थी वैसे ही उसको ऐसा लगता था पैर हिलाएं चलिए। उसने मुझे अपने सारे टेस्ट दिखाए, रिपोर्ट्स दिखाई। उसकी ट्रीटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं थी। डिप्रेशन वॉज एक्चुअली गुड, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था। ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारी हुई थी, थायराइड, लीवर, किडनी, विटामिन डी, विटामिन B12 सब कुछ नॉर्मल था। फाइनली मैंने कहा आयरन प्रोफाइल भी करा लो। एंड आयरन प्रोफाइल लकीली रिवील्ड समथिंग। उसका हीमोग्लोबिन कम था, फेरेटिन कम था, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन कम था, उसे आयरन डेफिशिएंसी थी। और मैंने उसे ओरल आयरन सप्लीमेंट्स पे जोड़ा विद द करंट ट्रीटमेंट। जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वो विड्रॉ नहीं किया, वो ट्रीटमेंट अच्छा था, सिर्फ आयरन सप्लीमेंट्स जोड़ दिए। 1 महीने में उसकी नींद बेटर हो गई, उसकी थकावट भी कम हो गई। और अब जब वो 3 महीने प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट्स लेके आई तो उसकी थकावट भी कम थी, लाइफ में इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ गया था, नॉर्मल था और नींद बहुत अच्छी आई थी। पैरों में जो बेचैनी रहती थी वो खत्म हो गई थी। दिस ऑल हैपेंड बिकॉज उसमें आयरन डेफिशिएंसी थी जो सिर्फ मुझे सप्लीमेंट करनी थी और जो ठीक हो गई तो उसकी सारी प्रॉब्लम से बाकी बची थी डिप्रेशन की वो इंप्रूव हो गई। दोस्तों, आयरन डेफिशिएंसी इज लिटरली प्रेवलेंट कि हर दूसरे फीमेल में इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी है, एनीमिया है टू नॉट एक्सटेंट। अगर हम वर्ल्ड डाटा रिकॉर्ड देखें तो WHO के हिसाब से लगभग 3.5 बिलियन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन लगभग हर दूसरे आदमी मिल जाएगी। पर रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स का हम लोग फीमेल्स पे बात करें केवल, तो फीमेल्स में अराउंड 50% में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिल जाता है। और अगर हम आयरन डेफिशिएंसी की बात करें, यानी एनीमिया तो तब होता है जब आयरन स्टोर्स मतलब जहां इकट्ठा हमारी बॉडी में होता है वो भी कम हो, फिर जो है इतना कम हो कि हीमोग्लोबिन बन ना पाए, तो एनीमिया होता है। तो अगर हम लोग आयरन प्लेन डेफिशिएंसी की बात करें तो ये और ही ज्यादा है, लगभग 60-70%। और आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है थकावट, फटीग। एंड इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। आयरन, हीमोग्लोबिन का काम है हार्ट से बाकी ऑर्गन्स, मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, यानी पेशेंट्स या लोग जिनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है वो चलते हैं तो उन्हें थकावट ज्यादा होती है। 1-2 फ्लाइट स्टेयर्स चढ़ ली तो सांस फूलने लग जाती है, थोड़ा सा लगता है सांस उखड़ रही है। थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर ली तो थकावट लगती है। सो मोस्ट कॉमन सिम्टम इज कि थकावट होती है, उतनी एनर्जी फील नहीं होती। सेकेंड इज उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता, और उसकी वजह यह है कि आयरन इज रिक्वायर्ड इन डोपामीन फॉर्मेशन। डोपामीन वो दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे वो हमें प्लेजर महसूस कराता है, खुशी महसूस कराता है, तो डोपामीन बन नहीं पाता ज्यादा। आयरन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए, तो घबराहट भी होती है, चीजों में उतना मजा भी नहीं आता।
और इन दोनों चीजों के साथ में होने की वजह से लोग इरिटेबल रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। और थर्ड कॉमन सिम्टम है रेस्टलेस लेग, यानी जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है उनको पैर में बेचैनी रहती है, रात में बिस्तर पे लेटते हैं तो इच्छा होती है पैर हिलाते रहें, कुछ पैर में घूम रहा है, जब वो चलते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। दिस इज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इन तीनों सिम्टम्स के अलावा जो कॉमन सिम्टम्स हैं, अगर बच्चों में है तो कंसंट्रेशन पुअर होती है, हेयर फॉल इज अ सिम्टम, नाखून टूटते हैं, ब्रिटल नेल्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉमन सिम्टम, और खाना खाने में अच्छा ना लगना, टेस्ट ना आना, दिस इज ऑल्सो अ कॉमन सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बट जो इस पेशेंट में तीन सिम्टम मिले, लेट्स फोकस ऑन दैट कि इसमें फटीग था, डिक्रीज इंटरेस्ट था और रेस्टलेस लेग था। अगर ये आयरन डेफिशिएंसी ठीक ना की जाए तो रिजल्ट वुड बी कि हार्ट को बहुत ज्यादा पंप करना पड़ेगा। सो देयर इज अ रिस्क आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज एसोसिएटेड विद कि हार्ट अटैक पड़ जाए। आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी डाउन रहती है, बार बार इंफेक्शन हो जाते हैं। आयरन इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पेट पे डाइजेशन सही हो, वो गड़बड़ाने लग जाता है। सो देयर नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस अदर देन दैट कि उसमें साइकेट्रिक सिम्टम जैसे डिप्रेशन वगैरह आ जाते हैं, थकावट वगैरह और उदासी भी आ जाती है। एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि आयरन डेफिशिएंसी अगर मदर में है तो बच्चों में क्या क्या हो सकता है, एंड दे फाउंड दैट कि ना सिर्फ मां में आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम आते हैं, बच्चे में भी कंसंट्रेशन पुअर रहती है, वो एक्सपोज रहता है ऑटिज्म के लिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए। सेम वे अगर बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी है क्योंकि मां में कम है, बच्चे को भी डाइट में कम मिला अगर, तो सिमिलरली अटेंशन डेफिसिट बच्चों में ज्यादा होता है। सो हाउ टू करेक्ट इट? क्वाइट सिंपल, आयरन सप्लीमेंट। आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी तीन तरीके से हो सकती है। या तो आयरन टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, या बहुत कम है तो इंजेक्शन दिए जाते हैं, या बहुत ही कम है इन दैट केस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से दिया जाता है। नाउ वी विल फोकस कि जो सबसे कॉमन चीज है आयरन सप्लीमेंट से कैसे सेटल हो। मैंने बताया कि आयरन डेफिशिएंसी के तीन लेवल हो सकते हैं। पहली चीज कि स्टोर्स में कम हो जाए, यानी जहां पर आयरन हमारी बॉडी में स्टोर है, फेरिटिन, वो कम हो जाता है। देन जो आयरन बॉडी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ट्रांसफेरिन, उसमें ही कम होता है। एंड द थर्ड कि हीमोग्लोबिन कम हो जाए, और हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। नॉर्मली फीमेल में अबव 12 रहना चाहिए, 12 से 10 के बीच में, 10 से 7 के बीच में, और 7 से भी नीचे। हमारे देश में तो बहुत सी फीमेल्स ऐसी जिनमें 7 से भी नीचे चल रहा होता है। एंड दोज आर द फीमेल्स जो एक्सपोज रहती हैं हेमरेज के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज अ मेजर कॉज फॉर डेथ इन दिस फीमेल। लगभग 20% फीमेल्स जिनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, जिनमें जो मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, वो एट्रीब्यूट की जाती है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हो गई। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करेक्शन, आयरन सप्लीमेंट जो दिया जाता है 3-4 तरीके के आते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप कितना लें। आइडियली यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, और वो आपका अकॉर्डिंगली ड्यूरेशन एस्टेब्लिश कर देगा कितने दिन तक चलना है। अगर आप में 10 से 12 के बीच में हीमोग्लोबिन चल रहा है, इन दैट केस 5 ग्राम के अराउंड आयरन सप्लीमेंट देना होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो सप्लीमेंटेशन के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। अगर 10 से 7 के बीच में है तो अराउंड 10 ग्राम आयरन सप्लीमेंट्स ग्रेजुअली, मतलब जो डोज आता है एलिमेंटल आयरन का, वो एक्सपैंड किया जाता है, तो लगभग 4 महीने, 3 से 4 महीने में कवर हो पाएगा। और अगर 7 से भी नीचे है तो आइडियली तो इंजेक्शन लगेंगे या ट्रांसफ्यूजन होगा, लेकिन फिर भी सप्लीमेंट अगर दिए जा रहे हैं तो और लॉन्गर ड्यूरेशन में कवर होगा।
अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आयरन डेफिशिएंसी हो क्यों रही है, उसे भी ठीक करना रहता है। बच्चों में एक वजह रह सकती है कि कीड़े हों, मदर्स में या फीमेल्स में वजह रहती है कि मेंस्ट्रुअल लॉस हो रहा हो ज्यादा, या एक्यूट ब्लड लॉस किसी भी वजह से हो गया। दीज आर द 3 कॉमन थिंग्स। अगर किसी वजह से हो रहा है तो वी हैव टू हैंडल दैट टू। एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, फॉर दैट टू हैंडल। एंड फाइनली कैन वी डू समथिंग कि हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। दे से दैट अगर आप एक आयरन सप्लीमेंट पर वीक ले लें, एंड इट इज पर्टिकुलरली फॉर फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। व्हाई इज इट सो? बिकॉज दे आर हैविंग मेंस्ट्रुएशन। तो अगर वो एक आयरन सप्लीमेंट पर वीक ले लें तो उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होगा। दैट इज क्वाइट सिंपल। एक गोली हर वीक लेनी है, और ये इंडियन गवर्नमेंट का भी एक प्रोग्राम है। देयरफॉर गेट योरसेल्फ टेस्टेड। आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल टेस्ट करा लें। देयर कुड बी सम रिजर्वेशंस कि अब आयरन तो हमें किसी ने लिया, डाइट से मिल जाएगा। आई मस्ट टेल, डाइट से नहीं मिल रहा। दैट्स वाई इतने सारे लोगों में, अराउंड 50% लोगों में आयरन डेफिशिएंसी मिल जाएगा, पर्टिकुलरली इन फीमेल्स। तो डाइट से नहीं मिल रहा इतना। अगर आपको लग रहा है कि डाइट से आप एनीमिया करेक्ट कर लेंगे, तो WHO एंड मैनी रिसर्चर्स दे आर वेरी क्लियर कि आप डाइट से अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसे कवर नहीं कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि जितना आप डाइट में लेते हैं वो तो मैक्सिमम टाइम आपको जस्ट मेंटेन कर पा रहा होता है। स्टोर्स भरेगा, फिर आपको हीमोग्लोबिन इंप्रूव करेगा, ये बहुत ही मुश्किल है। और अगर 10 से नीचे चला गया, इट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। हीमोग्लोबिन अगर 10 से नीचे चला गया है तो डाइट से इंप्रूव नहीं होगा, उसके लिए सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। Therefore, I suggest आप आयरन सप्लीमेंट्स लें। इफ यू आर अ फीमेल और आप 15 से 45 के बीच में हैं, तो जस्ट टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यू शुड टेक 1 आयरन सप्लीमेंट पर वीक। डाइट आप बढ़ाएं, इंप्रूव करें, आप आयरन रिच डाइट लें, जिस पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन आयरन सप्लीमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इफ आपको मिलता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, देन इन दैट केस कंसल्ट अ डॉक्टर और आप आयरन सप्लीमेंट जैसा वो एडवाइस करें उतने ड्यूरेशन तक लें। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इन द डाइट यू कैन डू। इफ यू आर अ नॉन वेज लीवर, जिसे कलेजी कहते हैं, मोस्ट ऑफ द आयरन जो नॉन वेज फूड है उसमें हीम आयरन अच्छा रहता है और दैट इज वेल एब्जॉर्ब, वो अच्छा है। तो चिकन हो या लीवर हो, दैट इज गुड। अगर वेजिटेरियन में बात करें, इन दैट केस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, लेंटिल्स और लास्ट में डेट्स, टू सम एक्सटेंट डेट्स एंड रेजिन्स। बाकी भी सोर्सेज होते हैं, बट यू शुड फोकस ऑन दिस। अगर आप खाना लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, एंड दैट हैज बीन प्रूवन कि खाना, अगर आप एक सूप भी अगर 10 मिनट उबाल लेते हैं, कंबोडिया में रिसर्च हुई एंड दे फाउंड दैट कि अगर 10 मिनट भी हम लोग लोहे की कढ़ाई में खाना बना रहे हैं, या लोहे का कोई दे यूज्ड अ फिश, जस्ट उसको खाना बनाते समय पैन में रख डाल दिया, उसी में फिश कुक कर रहे थे, अपनी लोहे की फिश यूज करी, उसको उसमें डाल दिया खाना बनाते समय, एंड दे फाउंड दैट कि उससे भी आयरन डेफिशिएंसी बहुत बहुत इंप्रूव हुई। सो यू कैन चूज दैट कि हम फॉर द टाइम बीइंग आयरन जो पॉट्स होते हैं उसमें खाना बनाएं, बट स्टिल जस्ट थिंक अबाउट हाउ मच डिफरेंस इट कैन क्रिएट इन योर लाइफ अगर आप आयरन चेक कराते हैं और आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं। अगर आप आयरन रिच फूड खाते हैं या एक अपने कुकिंग पैटर्न में चेंज करते हैं, एक आयरन पॉट लेते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, एंड योर लाइफ इज, यू आर मोर एनर्जेटिक, मोर एंथुजियास्टिक, एंड यू हैव अ बेटर स्लीप। टू नॉट एक्सटेंड, अच्छी कंसंट्रेशन, बेटर हेयर भी, इन कंपैरिजन टू
कि अगर आप अवॉइड करते हैं कि नहीं इट इज ऑल फाइन, थोड़ा बहुत तो हमारे यहाँ चलता है, सभी का कम रहता है, एंड यू आर हैविंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, सो डू टेक केयर ऑफ इट. टेक आयरन सप्लीमेंट्स, take iron rich diet and get your hemoglobin as well as if it is possible for you. Why I am saying so? Because iron hemoglobin testing is almost government में free है और it is costly नहीं है, लेकिन if it is iron profile it's a bit costly. पर अगर possible है तो आप you can get it done so that आपको idea रहे कैसे कैसे एक गाइडेंस रहे, जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा.